जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत भी आप लोग की वैकेंसियाँ यहाँ पे निकल के आ रही हैं। जी हाँ, बीएसएफ में काफ़ी वैकेंसियाँ आप लोग की निकल के आ रही हैं। कई रिक्रूटमेंट पूरी हो चुकी हैं, कई रिक्रूटमेंट होने वाली हैं और कई रिक्रूटमेंट आ रही हैं, जिसमें से कि आप लोग की एक है बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोग को लिंक दिया हुआ है, भर्ती देखोगा उस पर क्लिक करके आप लोग भर्ती देखो पाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग देख सकते हैं पूरी डिटेल आप लोग को मिलने वाली। बीएसएफ पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी 2023 पूरी डिटेल है। 64 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। इसमें आप लोग की सब इंस्पेक्टर की, एएसआई, हेड कांस्टेबल की आप लोग की वैकेंसी है। ऑनलाइन अप्लाई की डेट अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जल्द ही इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होंगे। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जैसे ही इसका एडवर्टाइजमेंट आएगा आप लोग के इसके ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। वेबसाइट पे अभी आप लोग को इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है। नोटिफिकेशन मेरे पास है तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी हाँ, वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोग की एसआई, स्टाफ नर्स, एएसआई, डेंटल टेक्नीशियन, एएसआई लैब टेक्नीशियन, हेड कांस्टेबल, एक्सरे टेक्नीशियन, कांस्टेबल, टेबल बॉय, कांस्टेबल, वार्ड बॉय, गर्ल्स, आया वगैरह की आप लोग की वैकेंसी है। ठीक है, 64 आप लोग की वैकेंसी है और ऑनलाइन अप्लाई और लास्ट डेट की जानकारी आप लोग को जल्द ही यहाँ पे मिलेगी। वैकेंसियों की डिटेल दी है, इसके अलावा आप लोग को क्वालिफिकेशन वगैरह पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा आप लोग को क्या कितनी फ़ीस आप लोग की लगने वाली है, एज वगैरह क्या है, ये सारी जानकारी लेते हुए आप लोग को नीचे आना है। जी हाँ, सिलेबस की जानकारी भी ले सकते हैं। इसमें आप लोग को शॉर्ट नोटिफिकेशन का लिंक दिया, जी हाँ शॉर्ट नोटिस का लिंक दिया। उस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी दिया, लेकिन जैसे ही इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे उसके बाद ही आप लोग का ये लिंक काम करेगा। चलिए, शॉर्ट नोटिस वाले लिंक पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग देखेंगे इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। ये है शॉर्ट नोटिस बीएसएफ में। जी हाँ, बीएसएफ में ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है पैरामेडिकल स्टाफ के अंतर्गत। चलिए, बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनेंगे। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर किया गया है, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए पैरामेडिकल स्टाफ। ऑनलाइन आप लोग के एप्लीकेशन है, यानी कि ऑनलाइन आप लोग के यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे इसके ऑनलाइन अप्लाई होंगे उसकी जानकारी मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगा। यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। और मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नागरिक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नॉन गस्टेड पोस्ट है ग्रुप बी ग्रुप सी की पैरामेडिकल स्टाफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर, गवर्नमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड। जी ऑनलाइन फॉर्म होंगे। चलिए, इसमें जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो आप लोग की एसआई स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। 10 वैकेंसी है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी सभी की वैकेंसी। एसटी के लिए वैकेंसी नहीं है। अप्लाई करेंगे तो जनरल में उन्हें अप्लाई करनी होगी। पे स्केल आप लोग काफ़ी अच्छी 35,400 से 1,12,400 आप लोग की सैलरी रहनी है। जी हाँ, लेवल 6 की आप लोग की यहाँ पे सैलरी है। चलिए, इसी प्रकार से एएसआई डेंटल टेक्नीशियन की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें आप लोग की ईडब्ल्यूएस की ही वैकेंसी है। जी हाँ, एएसआई डेंटल टेक्नीशियन की ईडब्ल्यूएस की ही वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से एएसआई लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें आप लोग की 7 वैकेंसी निकल के आ रही है, जितने की 3 जनरल की है, 1 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 2 है। इसी प्रकार से एसटी की 1 है। टोटल 7 वैकेंसी है। 29,200 से 92,300 आप लोग की सैलरी रहने वाली। लेवल 5 की आप लोग की सैलरी। ये सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोग की जूनियर एक्सरे असिस्टेंट हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, जिसमें कि 40 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आप लोग की इसी में निकल के आ रही है। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट के अंतर्गत तो 16 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 11, एससी की 6, एसटी की 3 वैकेंसी है। लेवल 4 की यहाँ पे ओके सैलरी है और 25,500 से 81,100 सैलरी काफ़ी अच्छी है। हेड कांस्टेबल की पोस्ट है। चलिए, इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का कांस्टेबल टेबल बॉय की वैकेंसी है। 1 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। और कांस्टेबल वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, आया की आप लोग की वैकेंसी है। 2 जनरल की है। ईडब्ल्यूएस की 1 है। ओबीसी की वैकेंसी नहीं है। एससी की 1 है। एसटी की 1 है। 5 वैकेंसी निकल के आ रही। 21,700 से 69,100 आप लोग की सैलरी है लेवल 3 की। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से पूरी आप लोग की जितनी भी वैकेंसी है इसकी जानकारी मैंने दे दी है। आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे, लास्ट डेट उसके मीन्स जैसे ही फॉर्म अप्लाई होंगे 30 दिन तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आने के बाद। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में अभी आने दीजिए, आप लोग के फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। एज वगैरह जो भी है, क्रूशियल डेट आप लोग की लास्ट डेट रहने वाली, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट रहेगी वही आप लोग की एज काउंट होगी उसी डेट से। वैकेंसियाँ यहाँ पे घट बढ़ सकती हैं, कैंसिल, पोस्टपोन वगैरह की जा सकती है। ठीक है, ईएसएम कैंडिडेट यदि एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो वैकेंसी जो है रिस्पेक्टिव कैटेगरी के द्वारा, जो मींस ओपन द्वारा यहाँ पे भरी जाएगी रिस्पेक्टिव कैटेगरी। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग को बताया गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो देखिए, ऐसा स्टाफ नर्स के लिए आप लोग की एज यहाँ पे 21 से 30 साल रहनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जनरल वालों की ओबीसी 21 से 33 और एससी एसटी 21 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। तो 10+2 पास आप लोग होने चाहिए। साथ में आप लोग के पास डिग्री डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग प्रोग्राम में होना चाहिए। और रिजर्वेशन
एज जनरल नर्स एंड मिडवाइफ एंड सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल आप लोगों का होना चाहिए। एसआई स्टाफ नर्स के लिए डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया फील्ड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, प्रेस्टिक्रेज पेंशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग के पास हैं। डिजायरेबल में मांगे गए, यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये क्वालिफिकेशन आप लोग के पास होना चाहिए एसआई स्टाफ नर्स के लिए। इसी प्रकार से आप लोग की जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आप लोग की एएसआई डेंटल टेक्नीशियन की 18 से 25 साल जनरल, ओबीसी 18 से 28 और एससी एसटी 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एजेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 पास आप लोग होने चाहिए साइंस के साथ। जी हाँ, 10+2 साइंस से होना चाहिए, इक्वलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। इसके अलावा आप लोग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए डेंटल टेक्नीशियन विद 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ए इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डेंटल टेक्नीशियन विद 2 ईयर, आप लोग के पास डिप्लोमा भी ही होना चाहिए जो कि आप लोग का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो। ठीक है, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी प्रकार से एएसआई लैब टेक्नीशियन जनरल 18 से 25, ओबीसी 18 से 28 और एससी एसटी 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो 10+2 पास आप लोग होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट। जी हाँ, साइंस में ही आप लोग का होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आप लोग का मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, तो ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से जूनियर एक्सरे असिस्टेंट हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है 18 से 25 साल एज है जनरल, ओबीसी 18 से 28 और एससी एसटी 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो 10+2 पास आप लोग होने चाहिए। साइंस में नहीं मांगा है, लेकिन 10+2 पास आप लोग होने चाहिए और साथ में आप लोग को डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफी फ्रॉम इंस्टीट्यूट। जी हाँ, आप लोग के पास यहाँ पे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियोग्राफी में, तो ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग कांस्टेबल की वैकेंसी निकल के आ रही है। कांस्टेबल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेबल टेबल बॉय और कांस्टेबल वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल और आया की वैकेंसी। जनरल 18 से 23 साल, ओबीसी 18 से 26, एससी एसटी 18 से 28 साल तक यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोग 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आप लोगों को 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग लिया गया रिलेटिव ट्रेड में। जी हाँ, जिस ट्रेड के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे उसमें आप लोग को एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आप लोगों ने 1 ईयर ITI कर रखा हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा यानी कि 2 ईयर ITI कर रखा है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो 10th + 2 ईयर एक्सपीरियंस हो तो आप लोग अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कांस्टेबल टेबल बॉय और कांस्टेबल वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल और आया के लिए। लेकिन वैकेंसी देख लेंगे आप लोग की किस कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट आप लोग का ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना होगा और इसके अलावा आप लोग को मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ जानकारी दी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वेटिंग रिजल्ट वगैरह का आप लोग वेट कर रहे हैं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। एज की जानकारी दी जाए तो ठीक है, एज वगैरह की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। क्रूशियल डेट यानी कि क्लोजिंग डेट कोई ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट कोई आप लोग की एज काउंट होने वाली है। और इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड, जी हाँ, आप लोग का फिजिकल होने वाला है, PET PST फिजिकल आप लोग का होने वाला है। पहले इसमें आप लोग को क्लियर कर दिया गया है, यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है स्टाफ नर्स के लिए, डेंटल टेक्नीशियन ASI के लिए और आप लोगों ने अप्लाई किया है हेड कांस्टेबल की, यानी कि SI ASI और हेड कांस्टेबल के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो मेल कैंडिडेट की हाइट 165 और फीमेल की 150 होनी चाहिए। चेस्ट यहाँ पे 76 और 81 होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट एप्लीकेबल नहीं होती है। वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग होता है, मेल फीमेल दोनों का। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहाँ पे ASI SI और हेड कांस्टेबल वालों के लिए। इसी प्रकार से यदि आप लोग कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 167.5 और इसके अलावा फीमेल की 157 यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। चेस्ट मेल कैंडिडेट 78 और 83 आप लोग की यहाँ पे फुलाव होनी चाहिए, यानी कि फुलाव के बाद वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग ही होता है। तो आप लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, तो तैयार रहिए ऑनलाइन अप्लाई के लिए और तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जान पे लिखूंगा, यदि चैनल पर सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर बताइए, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए। थैंक यू, सी नेक्स्ट।